नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल ट्रेड जंक्शन पे। आज हम बात करेंगे कि इंडियंस लोग इक्विटी मार्केट से दूर रहना क्यों पसंद करते हैं, उनकी मेंटेलिटी क्या है इक्विटी मार्केट्स को लेके। चलिए आगे देखते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने को इंडिया में गैम्बलिंग कहा जाता है, जबकि यह कहना बिल्कुल गलत है। जैसा कि हम जानते हैं, गैम्बलिंग एक जीरो सम गेम है। गैम्बलिंग के अंदर लूजर के हाथ से पैसा लिया जाता है और विनर को दिया जाता है। इसमें किसी भी तरीके का फायदा किसी को नहीं होता, सिर्फ एक लूजर को लॉस होता है, एक विनर को प्रॉफिट होता है। लेकिन वहीं स्टॉक मार्केट में अगर आप किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उस सिचुएशन में कंपनी के साथ साथ पूरी इकोनॉमी को, पूरे लाइफस्टाइल चेंजेस को फ़ायदा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट किया है, वही पैसा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अपने प्रोडक्शन में, अपने ग्रोथ में यूज़ करके नए प्रोडक्ट्स बना के यूज़ करेगी। उस पैसे को, उस पैसे से एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, जिससे पूरी इकोनॉमी का फ़ायदा होगा और पूरी इकोनॉमी के फ़ायदे से आप सभी का फ़ायदा होगा। मैं आप सभी को बता दूं, इंडिया के बहुत बड़े एक इन्वेस्टर विजय केडिया जी कहते हैं कि अगर आप इस मार्केट को गैम्बलिंग मान के चलोगे तो यह मार्केट आपको गैम्बलिंग है ये प्रूव कर देगा। अगर इस मार्केट को आप एक बिजनेस मान के चलोगे तो यह एक बिजनेस है, ये भी आपको प्रूव कर देगा। जो भी आप इस मार्केट मान के चलोगे, यह चीज़ ये आपको प्रूव कर देगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे मेंटलिटी की। द स्टॉक मार्केट इज एन एक्सक्लूसिव क्लब फॉर ब्रोकर एंड पीपल्स। इंडिया में यह माना जाता है कि स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स के लिए और सिर्फ अमीर आदमियों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रोकर्स के ज़रिए हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं और बहुत कुछ हम खो भी सकते हैं। अगर हमारे पास एक अच्छी एनालिसिस स्टाइल और अच्छी नॉलेज नहीं है और हम ब्लाइंडली ब्रोकर्स की रिपोर्ट्स को, ब्रोकर्स के कॉल को हम फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे लिए इस मार्केट में कुछ भी नहीं है। एट द एंड आके हम वहीं ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाएंगे जहाँ पे हमने स्टार्ट करा था। अमीर आदमी भी अपना पैसा शेयर बाजार में जब भी बचा के रख सकता है और उससे कमा सकता है जब उसकी खुद की एनालिसिस स्टाइल बहुत अच्छी हो, उनकी खुद की एनालिसिस हो। हमारे देश के दो सबसे बड़े इन्वेस्टर कम ट्रेडर ने, राकेश झुनझुनवाला जी खुद कहते हैं कि उन्हें अपनी ट्रेडिंग रिंग में जाने से पहले, ट्रेडिंग रूम में जाने से पहले कुछ नहीं पता होता कि वो आज क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। वो किसी ब्रोकर को फॉलो नहीं करते हैं, वो किसी अमीर आदमी को फॉलो नहीं करते हैं, वो सिर्फ खुद की एनालिसिस को फॉलो करते हैं। सेम यही यही थिंग विजय केडिया जी के साथ है। उनकी मास्टरी है, वो एक अच्छी कंपनी को लो प्राइस में खरीदते हैं और एक हाई प्राइस में, जब उनकी वैल्यूएशंस बहुत हाई हो जाती हैं, जब उनको बेचते हैं। उन्होंने खुद अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि इस चीज़ के लिए उन्हें पेशेंस चाहिए। उन्होंने खुद बताया है कि ब्रोकर्स की रिपोर्ट्स जो आती हैं, आप उन पे ट्रेड एक्शन ना लेके, उन पे एक्शन ना लेके, अगर आप बिगिनर हैं तो आप उनकी रिपोर्ट से पढ़ सीख सकते हैं। बड़ा पैसा संभालना आज के टाइम में हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर आप 10,000 रुपये को 20,000 रुपये में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप 1 करोड़ रुपये को 2 करोड़ रुपये के अंडर कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं, यू कैन ओनली मेक मनी बाय इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी। इंडिया के पीपल्स के अंदर यहाँ पे लोग मानते हैं कि आप मनी जब भी बना सकते हैं जब आप बहुत सारा मनी इन्वेस्ट करें। यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडियन मार्केट के अंदर 2 रुपये से 5 रुपये से लेके 60,000 रुपये तक की कंपनीज के शेयर्स हैं। आप किसी भी शेयर्स में कितनी भी अमाउंट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक बहुत बड़ा पैसा होना चाहिए। बड़ा पैसा बड़े पैसे से बनता है, लेकिन एक बड़े पैसे को बनाने के लिए आपको स्टार्टिंग छोटे पैसे से करनी पड़ेगी। जस्ट सपोज आपके पास अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए है, अगर आप 1 लाख का 1 लाख वन अमाउंट में डाल देंगे, एक साथ डाल देंगे, और अगर आप कोई एक गलत ट्रेड ले लेते हैं और आपकी वो सारी मनी ख़त्म हो जाती है, तो आपके लिए आगे जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी वो आप ग्रैब नहीं कर सकेंगे कभी भी। इसलिए हमेशा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इंस्टॉलमेंट्स में करिए। आपने एक बहुत बड़ी कहावत सुनी होगी कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। चलिए आगे देखते हैं। हमारे इंडिया के लोग ये मानते हैं कि हाई रिस्क मतलब हाई रिटर्न। अगर हम किसी
ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करें जिसका रिस्क बहुत हाई है तो वो हमें हाई रिटर्न देगा। यह मानना बिल्कुल गलत है। हाई रिस्क का मतलब है कि हमारे लूजिंग के चांसेस अगर होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा होते हैं और हमारी जो रिटर्न्स होती हैं वो भी ज़्यादा होती हैं। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स को प्रॉपर वॉच की ज़रूरत होती है, आपको हर टाइम उसके ऊपर वॉच रखनी पड़ती है, वो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल्स होते हैं। हाई रिस्क असेट क्लास को जानने के लिए आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि वो आपको पे ऑफ कर सकें। और हाई रिस्क जो असेट क्लासेस होते हैं वो शॉर्ट टर्म में पे ऑफ करते हैं, लॉन्ग टर्म में भी पे ऑफ करते हैं, बट लॉन्ग टर्म में पे ऑफ वही असेट क्लास मेनली ज़्यादातर करते हैं जो लो रिस्क और ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं। ये बात आप याद रखें, अगर आप हाई रिस्क में इन्वेस्ट करते हैं तो आप बड़ा पैसा बना सकते हैं इफ़ योर स्टॉक इज़ मूविंग इन योर डायरेक्शन। इफ़ इट goes against your direction then you will lose big also। फिफ्थ चीज़ आती है हमारी, अ लिटिल नॉलेज इज़ बेटर देन नन। स्टॉक मार्केट में कमाना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है इट इज़ वर्थ। वो वर्थ है। यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। आपको मेनली पता होना चाहिए कि मैं क्या अपनी मनी से चाहता हूँ, क्या मैं अपनी मनी के साथ कर रहा हूँ, कितना मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, कितना मैं रिटर्न चाहता हूँ, कितना मैं उस मनी को उस स्टॉक में या असेट क्लास में इन्वेस्टेड रख सकता हूँ टाइम पीरियड के लिए। और सबसे बड़ी चीज़, आपको अपने होमवर्क के साथ रेडी रहना चाहिए ताकि तब आप कभी भी आप इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग रिंग में जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे आज कौन सा शॉट खेलना है। इट वुड बी अ अपर कट, इट वुड बी अ स्लाइड कट। इन्वेस्टिंग करना एक कॉमन सेंस को जज करना है। आपको एक बहुत बड़ी कुछ रॉकेट साइंस सीखने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन लॉजिक्स एंड कॉमन सेंस। आपको अपने आसपास देखना है कि क्या मेरे आसपास मार्केट्स में हो रहा है, क्या रियल मार्केट्स में हो रहा है, क्या हमारी इकोनॉमी में हो रहा है। इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको किसी कोर्स की, किसी हाई क्वालिफाइड ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। यह आप खुद कर सकते हैं। लेकिन आपको बेसिक नॉलेज हर किसी चीज़ की होनी चाहिए। आपका माइंड लॉस्ट नहीं होना चाहिए जब आप ट्रेडिंग एरिना में हो। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। इन केस मिला है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।